शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेम से ओतप्रोत हृदय संयुक्त जिज्ञासु वृंद, कई दिनों से ये श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय को लेकर के हमारी चर्चा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। प्रथम श्लोक के माध्यम से हमारी ये चर्चा आगे बढ़ रही है, जिसमें दैविक संपदा की चर्चा पहले भगवान कर रहे हैं। हमारे जीवन में ये दैविक संपदा ही है जो हमें बलात् परमात्मा की ओर कर देगी। ये जबरन खींच कर ले जाती है। एक बार अगर यदि कोई इन देवताओं से जुड़ जाए ना, तो इसके अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो जाता है। सद्गुण ही तो दैविक संपदा कहलाते हैं और सत परमात्मा का स्वरूप है। सद्गुण जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो ये सद्गुण ही उस सत तत्व की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। अभयम सत्व संसुत है, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च ज्ञानस दमश्च यज्ञश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः अर्जनम्। अभयता की बात हुई, अंतःकरण की शुद्धि की बात हुई, ज्ञान में स्थिति की बात हुई, दान की बात हुई, यज्ञ की भी थोड़ी सी चर्चा हुई। आज दम की ओर भगवान हमें लेकर चल रहे हैं। मेरे मित्र, ये दम है ना, ये इस मार्ग पर मैं कहता हूं सबसे अधिक जरूरी है। आपने सत संपत्तियों के बारे में जब चर्चा होती है, उस समय सुना होगा, सत संपत्तियों में सबसे पहली संपत्ति सम आती है और दूसरी दम आती है। ये सम को यहाँ पर सत्व संशुद्धि कह करके संबोधित कर दिया। सत्व संशुद्धि का अर्थ ये है कि मन के ऊपर नियंत्रण करना, मन को शुद्ध करना, मन को पवित्र कार्यों में लगाना, मन को एकाग्र करना, मन को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर लेकर के जाना, ये सम। दूसरी जब संपत्ति की वहां पर बात की गई तो दम की ही बात की गई। जिनके पास ये संपत्तियां नहीं हैं वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। प्रारंभ में लगता है कि सांसारिक आनंद से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो सांसारिक आनंद को ये जीव आनंद समझता है ना, लेकिन जब सांसारिक जो प्रलोभन है उनको छोड़ना प्रारंभ कर देता है, जब संसार में मिलने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जहर को पीना छोड़ देता है। मैं यहां पर जहर कह रहा हूं, संसार में इसे अमृत कहा जाता है, क्योंकि संसार तो इसी को सब कुछ मानता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। लेकिन मनीषी कहते हैं ये तो रात्रि है, ये तो रात्रि में पी जाने वाली सुरा है जो मार डालती है, पागल बना देती है, अंधा बना देती है, नशा हो जाता है और नशे में कुछ दिखता नहीं है।
लेकिन जो इनसे विमुख हो जाता है, इनको छोड़ देता है, इनको दूर से ही त्याग देता है, मेरे मित्रों, जाग जाता है और उसके जीवन में फिर ये विषयों की रात्रि आती नहीं। और जब रात्रि नहीं आती है तो वो सोता ही नहीं है, नशे में पहुंचता ही नहीं है, मदान्वित होता ही नहीं है, वो सदा जागता है। तो दम इसी का नाम है, जागने का। दम के संदर्भ में हमारे मनीषी महान पुरुष बार बार कहते हैं, भगवान भी बार बार कहते हैं, मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्य भगवान कहते हैं कि ये मात्राएं, पंचतन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो है पंचतन मात्रा। कहते हैं इनसे जो शरीर को अनुकूलता सी प्रतीत होती है या प्रतिकूलता सी प्रतीत होती है, जो दोनों ही बातें हैं। शब्द अनुकूलता भी प्रदान करता है और प्रतिकूलता प्रदान करता है भाई। शब्द के अंदर दोनों लक्षण हैं। वैसे मैं कहूं तो ये लक्षण शब्द के नहीं है, ये लक्षण भी शब्द के नहीं है, ये सारे लक्षण अपने मन के हैं कि शब्द को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं। शब्द को अनुकूल रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें सुख प्रतीत होता है, और शब्द को प्रतिकूल रूप में ग्रहण करते हैं तो हमें दुख प्रतीत होता है। और वास्तव में देखा जाए तो शब्द न सुखकारी है न दुखकारी है, केवल आकाश का एक धर्म मात्र है। हम जब आकाश के धर्म को अपने साथ जोड़ लेते हैं, आकाश के धर्म को अपना धर्म मान लेते हैं, तो हमें सुख और दुख का एहसास होता है। मात्रा स्पृशास्तु तो कौन, शीतोष्ण सुख दुखदा, कभी उष्ण था कभी ठंडा, दोनों ही चीज इनसे परोसी जाती है, और दोनों चीज कभी सुख परोसती है कभी दुख परोसती है। भगवान ने ये नहीं कहा कि ठंडक सुख परोसती है और उष्णता दुख परोसती है, नहीं, दोनों ही सुख और दुख परोसने वाले हैं। आज आप गर्मी के इस मौसम में, उमस भरे मौसम में, भले बरसात भी हो रही हो लेकिन उसके बावजूद भी मौसम कैसा है, उमस भरा है, बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन अब ठंडे ठंडे एसी के हवा में बैठे हुए वो तो गर्मी लग रही है क्या? तो इस समय ठंडक आपको सुख पहुंचा रही है और गर्मी, उष्णता आपको दुख पहुंचा रही है। लेकिन ठीक अब से हमें 4-5 महीने बाद अगर यही वातावरण परोस दिया जाए, बाहर तो गर्मी ही हो और अंदर सर्दी ही हो, जनवरी का महीना हो और जैसी गर्मी इस समय बाहर हो रही है वही गर्मी बाहर हो, तो जो गर्मी बाहर आज आपको पीड़ा दे रही है वही गर्मी बाहर आपको पीड़ा देगी क्या? सुख देगी, अनुकूलता देगी, अच्छा लगेगा। और अंदर बैठ करके जो सर्दी, ये ठंडे ठंडी एसी की हवा, उस जनवरी के मौसम में अगर एसी को चला दिया जाए तो ये जो ठंडक आज आपको सुख दे रही है उस समय सुख देगी क्या भाई? दुखदाई हो जाएगी ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है, बाहर तो गर्मी थी, अंदर ठंडक तब भी और अब भी। तो इससे सिद्ध होता है न आपको शीत सुख देता है या दुख देता है, न उष्णता सुख या दुख देती है। सुख और दुख अपने मन की परिस्थितियों से है, मन का माना हुआ है भाई। इन शब्द को ये देखो कि आकाश में शब्द पता नहीं कितने हो रहे हैं, आकाश में कितने शब्द हो रहे हैं। मैं अभी बोलना बंद कर दूं, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं
अधिकांश बोलना शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी के साथ कितने सब शुरू हो जाएंगे। इधर डॉक्टर साहब ने बोलना प्रारंभ किया, इधर नरेंद्र जी के साथ चर्चा शुरू की, बल्लाल जी ने सचिन के साथ चर्चा शुरू की, आगे प्रदीप जी ने सुनील जी के साथ चर्चा शुरू की, इधर पूनम जी और सालू जी बैठे उन्होंने दोनों चर्चा शुरू की है? सोचें, इनकी चर्चा से आपको क्या लेना देना है? इनके शब्दों को आप ग्रहण नहीं कर रहे, इसलिए आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या शब्द हो रहे हैं। आपके शब्द ये ग्रहण नहीं करने हैं तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तब पड़ता है जब किसी के बोले हुए शब्दों को हम ग्रहण करते हैं। अगर यदि किसी के बोले हुए शब्दों को, कौन से शब्दों को, जो विपरीत हो, हम ग्रहण ही ना करें। एक घटना आती है, सत्य घटना बता रहा हूं। आज वो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुभव अपने जीवन का एक दिन मेरे से बताया। हमारे यहाँ दासी वाले मंदिर में एक बार एक पंडित जी आए कुछ ही दिन के लिए, बड़े अच्छे पंडित जी थे। तो इनका उनसे उसी समय संपर्क हो गया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो मंदिर में ज्यादा दिन रहे नहीं। उसके बाद वो ऋषिकेश चले गए। अब ऋषिकेश जाकर के रहने लगे तो कुछ समय के बाद की बात है, ये डॉक्टर साहब जो है वहां ऋषिकेश गए, उनसे मिल के आए। कहने कैसे हो? कहने आनंद में। धीरे धीरे ऐसे इनका भी आवागमन चलता रहा, संबंध वहां भी बने रहे और काफी समय बीत गया। और काफी समय बीतने के बाद एक दिन फिर ये गए और जाकर के पूछा, पंडित जी क्या हाल चाल है? कहने लगा पूरे मजे में। कहने लगे पूरे मजे में कैसे हो? कहने लगा कान से तो सुनना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया और मुंह से राम के नाम के अलावा कुछ निकलता नहीं। कि इतना मजा आ रहा है, घर वाली कुछ ही कहो, बेटा कुछ ही कहो, अड़ोसी पड़ोसी कोई कुछ भी, कोई अब कान में जाता ही नहीं, तो शब्द को ग्रहण करता ही नहीं। इसलिए किसी ने क्या कहा मेरे ऊपर क्या प्रयोग, मैं तो कहता हूँ राम राम जपो, राम राम जपो, राम जप। कहले मैं तो सारे दिन बैठ के राम राम जपता हूँ। जब से राम राम जपना शुरू किया आनंद ही आनंद है। तो शब्द को ग्रहण भी करना है, तो किसे ग्रहण करना है? राम को ग्रहण करना है। और ये राम का नाम, ये जो शब्द है, ये शब्द नहीं कहा, वेदों ने केवल इसे शब्द नहीं कहा, कहते हैं शब्द ब्रह्म। इसको कहा शब्द ब्रह्म, और हमारे गांव की भाषा में शब्द, इसको कहते हैं शब्द। कहने वो शब्द जो आपको राम के साथ जोड़ते हैं, जो आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराते हैं। कबीरदास ने शब्द लिखे बहुत सारे, उनके शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं, देहाती भाषा में चलते हैं, लेकिन उन शब्दों में वो ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है। और कितना दिव्य भाव है इन शब्दों में। भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बला, कबीरा भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बला, कबीरा भला हुआ। देखो हरि बिसर गए और ये कह रहा भला हो गया। लेकिन क्यों? बहुत दिन मैंने जपा कहा राम ही राम, बहुत दिन मैंने जपा कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे। इन शब्दों की महिमा देखो क्या है। अब मेरा राम मुझको भजे और मैं करूं आराम, मैं कबीरा भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बला, ये कबीरा भला हुआ।
ये जो भाव रखा है ना, इसकी गहराई में डूबने पे पता चलेगा। है आप में कोई जो इसके भाव को स्पष्ट कर सके? कल को सोच के आना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। इसके पीछे छिपा हुआ बहुत गहरा भाव है। कल को करेंगे चर्चा, याद करके आना, समझ के आना, कल को इसकी चर्चा करेंगे। मेरे सर से टली बलाए कबीरा भला हुआ। बहुत दिन मैंने जपा कहा राम ही राम, अब यहां से असली बात, अब मेरा राम मुझको और मैं करूंगा राम। इसके पीछे का भाव निकाल करके लाना, तब आपको ब्रह्म ज्ञान समझ में आए। ये भाव है। तो मेरे मित्रों, इस शब्द ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा है। और ये जिनको हम लेकर के अनुकूलता और प्रतिकूलता से संयुक्त हो जाते हैं, ये किसी काम के शब्द नहीं है। ये तो जीवन के जहर हैं भाई। संसार में आकर के इन जहर को हम पी रहे हैं रोज, खूब जम करके। प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। इस प्याले को पी करके, इस नशे को पी करके क्या हुआ? कहला पत्थर हो गया, ऐसा नशा चढ़ जाता है। कुछ समझ में नहीं आता। कोई हित की बात भी बोल रहा है, वो भी अहित की नजर आती है। परिवारों में रोज यही सब कुछ हो रहा है। जो परिवारों में हो रहा है, यही तो हो रहा है। शब्दों का ही तो जहर है। चाहे वो पिलाए ना जा रहा, लेकिन हम पी रहे हैं उसे। कोई पिला तो हमें अमृत रहा, लेकिन हमें तो जहर लगता है। हमने उसे जहर समझ लिया है और जहर समझ कर पी रहे हैं। इसलिए जब उगलते हैं तो जहर ही उगलेंगे, समस्या ही हो जाती है। रोज यही घरों में हो रहा है, सास लोगों के बीच में। सबसे ज्यादा भयंकर राड़ यहीं पे है भाई। ये जो सास और बहू का रिश्ता, नाता है ना, सबसे ज्यादा जहर इसी नाते में भरा पड़ा है। बहू कितनी भी बढ़िया आ जाओ, मन में कितनी सेवा करने वाली हो, वो कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की हो, लेकिन आते पहले मन सशंकित रहते हैं कि पता नहीं कैसी आएगी, पता नहीं क्या करेगी। पहले दिन से नेगेटिव सिद्धांत बना लेती है सास। और बहू भी पहले खूब मन पक्का बना के आती है कि अगर कुछ कहेगी तो छोड़ूंगी नहीं, बख्शूंगी नहीं। मैं सुनने के लिए थोड़ा ना आई हूं यहाँ पे। अब दोनों ने उल्टी मती बना ली, दोनों ने नेगेटिविटी दिमाग में खूब ठूस ठूस करके भर ली, और इसीलिए परेशान है। और जहां नेगेटिविटी नहीं है, जहां पॉजिटिविटी है, उस घर के आनंद को देखिए। और मैं कहता हूं, एक की ओर से नेगेटिविटी है, तुम अपने ओर से परोस के देखो तो पॉजिटिविटी। तुम तो पॉजिटिव बनो, बी पॉजिटिव, बार बार कहा जाता है। अध्यात्म का सिद्धांत ही है कि बी पॉजिटिव, अर्थात सहयोगी बनिए, सकारात्मक बनिए। आप अपने मन में से नकारात्मकता को निकाल दिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि बुरी ही आएगी, अच्छी क्यों नहीं आएगी? आपकी बेटी जब किसी घर में गई है तो आपने उसे बुरी बनाकर भेजा है क्या? विचार करें। ऐसी किसी की बेटी आ रही है, वो बुरी होगी, ये क्यों सोच के चलते हैं? अपनी मानसिकता को ठीक कीजिए। अगर वो बुरी भी हो तो सत्संग का प्रभाव डालिए ना। सत्संग से तो विवेक हो जाता है, सत्संग से तो सबका कल्याण हो जाता है, सत्संग से परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। आप अपने सत्संग के प्रभाव को अपने जीवन में समाहित कीजिए और फिर देखिए संसार बदल जाएगा। इसलिए जहर के घूंट पीने बंद करो। भगवान कहते हैं आगमा पाइनो। मैंने केवल शब्द की चर्चा की है, इसे स्पर्श में भी ले लेना, रूप में भी ले लेना, रस में भी ले लेना और गंध में भी ले लेना। क्योंकि पांचों भाव को अगर मैं विस्तार दूंगा तो फिर बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। शब्द को जैसे अनुकूल और प्रतिकूल करके समझाया, ऐसे इसको समझ लीजिए। और भगवान आगे क्या कहते हैं? आगमा पाइनो अनित्ता। ये क्या है भाई? तो आते और जाते हैं। मैंने अभी अभी जो शब्द बोला है, आपने सुना है, आया और चला गया। बात यह है कि उसकी मोहर कैसी लगी।
क्योंकि इन शब्दों की मोहर लग जाती है। जैसे कह रहे थे ना कि कल चर्चा हुई और चर्चा में वो ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा हुई, मैं ब्रह्म हूं, ये पक्का निर्णय है, यही तो है मोहर। आपके ऊपर मोहर लग जाए, वाल्मीकि के ऊपर राम नाम की मोहर लग गई तो राम के चरित्र में डूब गए। राम के नाम की मोहर लगने का मतलब ये नहीं राम 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 ही के जप रहे हैं, केवल राम राम जपना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली बात है राम के चरित्र को आत्मसात कर लेना, अपने आप के अंदर राम को बसा करके राम जैसे बनना। अजय राम जैसा कौन बन सकता है? तू बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? राम जी ने जी के इसीलिए दिखाया कि तू राम जैसा बन। और कहते नहीं तुम हमारा बेटा तो बिल्कुल राम के जैसा है। जो कोई आज्ञाकारी सा बच्चा हो तो माँ बाप क्या कहते हैं? अरे जब तेरा बेटा राम जैसा तुझे लगता है, तू क्यों नहीं राम बन के दिखाता? राम के जैसे हम सब बन सकते हैं, क्योंकि राम ये हमारी वास्तविकता है। हमारी वास्तविकता राम से अलग है नहीं। अगर एक बार राम के साथ रम जाएंगे तो फिर तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो सोचेगा सो राम सोचेगा, जो करेगा सो राम करेगा। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। राम जी के बन के देखो। आगमापायना नित्यः तास्तितिक स्वभारतः। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रतिकूलताएं आ रही है, अनुकूलताएं आ रही हैं, इनमें सम हो जाए, इनको देखने वाला बन, इनके आने और जाने को देख, इनसे विचलित ना हो। अगर विचलित होगा तो तेरा जीवन भी विचलित हो जाएगा भाई, तेरा जीवन भी तितर बितर हो जाएगा भाई। विचलित होने की जरूरत नहीं है, समंदर की तरह से बनो भाई। बाहर भले लहरें दिखती रहें, लेकिन अंदर से समंदर शांत होता है। समुद्र की विशेषता है कि वो अंदर से शांत होता है, बाहर से उसमें लहरें उठती रहती हैं। ऐसे संसार में जब जीवन की यात्रा चल रही, तो जीवन की यात्रा के चलते हुए तरह तरह के कार्य भले ही इस शरीर से होते हुए दिख रहे हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल समता हो। कुछ भी हो रहा है जीवन में, कोई उथल पुथल अंदर नहीं होनी चाहिए। ये उथल पुथल तो माया की है जो बाहर दिखाई देती है भाई। बाहर जो उथल पुथल दिख रही है तो माया की है ना। गुरु जी कहा करते थे, ये उथल पुथल है माया की, हमको मतलब क्या, हमको बंधन क्या। हमें ये माया की जो उथल पुथल है, हमें इससे मतलब क्या है, हमारा इससे बंधन क्या है? अरे हम तो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है, इसलिए हमारे में बंधन की कल्पना है ही नहीं, हमें इससे मतलब है ही नहीं। उथल पुथल माया जो कर रही है, माया में कर रही है, प्रकृति प्रकृति में कर रही है, गुण गुणों में कर रहे हैं, भूत भूतों में कर रहे हैं, और मैं भूतातीत हूँ, गुणातीत हूँ। मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। मेरे में उथल पुथल हो ही नहीं सकते, मेरे माया का प्रवेश हो ही नहीं सकता। मैं तो दृष्टा साक्षी केवल चैतन्य हूं, मेरे में इन चीजों का प्रवेश है नहीं। इसलिए मेरे मित्रों समझिए इस बात को, और समझ करके जरा स्थिर हो जाओ अंदर से। अंदर से डामाडोल नहीं होना चाहिए। हथौड़े तो बजेंगे सिर पे, बजे ना, तो मजबूत कर लो सिर को। घन के ऊपर पता नहीं कितने हथौड़े बजते हैं, हिरण के ऊपर कितने हथौड़े बजते हैं, बजने दो। लेकिन अंदर चोट नहीं लगनी चाहिए। बाहर कितने हथौड़े बजते रहो, कोई गाली देता रहो, कोई ताने देता रहो, कोई आपका अपमान करता रहो, कोई आपको नुकसान पहुंचाता रहो, लेकिन आप शांत बने। ये सज्जन का स्वभाव, ये संत का स्वभाव है। संत के धर्म में और आम व्यक्ति के धर्म में बहुत अंतर है भाई। और मैं कहता हूं आप सब संत हैं, आपको मैं आम व्यक्ति नहीं मानता हूं। अगर यदि आम व्यक्ति होते तो यहां ना आते। आम व्यक्ति यहां नहीं आ सकता। यहां तो वो आएगा जो संत है, क्योंकि संत ही सत्संग के लिए आगे होता है। संत के हृदय में ही वो स्फुरना होती है कि मुझे सत्संग करना है,
सत माने परमात्मा का संग करना है। ये स्फुरना संतों में होती है भाई। तो इसलिए आपके धर्म में और आम व्यक्ति के धर्म में बहुत अंतर है। आपके धर्म में और आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके धर्म में बहुत अंतर है भाई। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, उनको कुछ ही दिखता है। आपको केवल परमात्मा दिखना चाहिए, उन्हें कुछ भी दिखे, संसार किसी भी रूप में दिखे। आप तो कीचड़ में कमल बनकर के खिलिए। दूसरे कीचड़ में रहना चाहते हैं, रहने दो, लेकिन आप कीचड़ की सीमाओं से ऊपर उठ करके अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान हो जाओ। परिवार का संबंध क्या दिन का है? परिवार तो सारा छूट जाएगा भाई। कौन सा साथ में जाएगा? कौन सा साथ देगा आपका? बताओ, कोई सा साथ में जा सकता है? कौन सा साथ दे सकता है? कोई साथ नहीं देगा। यहां से तो भाई यात्रा अकेली करनी पड़ेगी, और वो यात्रा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे समय दौड़ा जा रहा है इतनी तेजी के साथ। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आता जा रहा है, बुढ़ापा आ गया है भाई। और अब तो जिसको बुढ़ापा आ गया उसको तो मौत बिल्कुल सामने दिख रही है। जैसे मौत का तूफान आएगा जीवन में, तो उस समय तो भाई क्या होगा? सारे छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? ये तो सारे छूट जाएंगे भाई। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। देख तनिक तो दृष्टि घुमाकर, कहाँ गया तेरा बचपन? तेरी जवानी छीने हो रही, आने वाला वृद्धापन। महल बना लेने निरंजन, मेरे कहे को मां। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। आएगा भाई, नजदीक है भाई, ज्यादा समय नहीं है भाई। अच्छा, बचपन की बातें किस किस को याद है कोई ऐसा जिसको याद ना हो? सोचो, बचपन कब था? किसी का 30 साल पहले था, किसी का 40 साल पहले था, 50 साल, 60, 70 साल, 75 साल पुराने वाले भी हैं। था कि नहीं था? वो जो बचपन का इतना समय, बचपन के और आज के समय के बीच का जो समय है, कितना कैसे बीता? ये लगता है कल की बात है भाई। अच्छा, कितना लगता है, कितना और जी सकते हो? ये शरीर की यात्रा कितनी और चल सकती है? जितनी बचपन से आज तक की दूरी इतनी चल जाएगी क्या? जाकर नाड़ हिला रहे हैं, क्योंकि कोई 60 का है, कोई 65 का है, कोई 70 का है? तो उनका बचपन तो 50, 55, 60, 65, 70 साल पीछे जा चुका। अब किसी को आशा नहीं कि अब इतने और आगे यात्रा जा सकती है। और इतनी भी चली जाए तो जैसे स्वप्न की भांति ये चला गया, ऐसे वो भी स्वप्न की भांति चला जाएगा भाई। बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा? पता नहीं है क्या तुम्हें? सबको पता है। इसलिए भाई नियंत्रण कर ले अपने को, इसलिए सुधार ले भाई अपने को। ये सब स्पर्श रूप प्रश्न कुछ देने वाले नहीं है। दमश्च, तुझे इनका दमन करना है। और दमन का मतलब स्वरूप से कोई दमन नहीं कर सकता। इस अंदर से दमन कर दे, अंदर की उथल पुथल को खत्म कर दे, अंदर के पड़ने वाले प्रभाव को समाप्त कर दे। अंदर से सम हो जा, बाहर से तूफान आता रहे, कोई बात नहीं। अंदर से बिल्कुल समता में विराजमान हो, तो यही दम कहलाता है कि समस्त विषयों के आने पर उन विषयों का कोई भी प्रभाव तेरे ऊपर ना पड़े, वो विषय तेरे जीवन में कोई उथल पुथल ना कर सके। ये दम है। इसी में तितिक्षा निकल करके आती है। सब कुछ को सहन कर लेगा। और इसके बाद आगे बात की यज्ञश्च। अब दूसरी बात भगवान करें, यज्ञश्च।
यज्ञ करें। एक यज्ञ की चर्चा तो रोज समाज में होती है, जो अग्नि में आहुति दी जाती है देवताओं को, और देवताओं को आहुति देकर के उनको तृप्त किया जाता है। एक सकाम भाव से तृप्त किया जाता है कि निष्काम भाव से तृप्त किया जाता है। सकाम भाव से कैसे तृप्त किया जाता है कि जब आहुति दे रहे हैं तो उस आहुति के देने के पीछे भाव ये होता है कि इसके बदले में हमारे जीवन में कुछ अनुकूलताएं आ जाए, ये सकाम है। और एक निष्काम क्या है, कहते जो यज्ञ हम कर रहे हैं वो यज्ञ संसार के लिए कल्याणकारी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। एक यज्ञ ये होता है जिसमें अपने भले की बात नहीं बल्कि दूसरे के भले की कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके दुखों के हरण करने की बात जिसमें की जाती है। देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि आप अपनी विपरीतताओं को समेट लो, इस संसार में से विपरीतताओं को समेट लो। हे इंद्रदेव, आप जब वर्षा को लेकर के आए तो ऐसी वर्षा लेकर के आए जो सबके लिए सुखद हो। दुखद नहीं, संवर्तक मेघों के साथ मत आना, दुख देने के लिए मत आना। हे अग्निदेव, जब आप अपने तेज को प्रकट करें तो आपका तेज ओजस्वी हो, किसी को संतप्त करने वाला ना हो। वेदों में ये प्रार्थना की गई है, वेदों के भाव यही है, यह निष्कामता। हे वायुदेव, आप सबको संजीवनी शक्ति प्रदान करने वाले हो, आप सबको आरोग्य प्रदान करने वाले हो, आप किसी के लिए कष्टकारी ना हो। ये वेदों में भाव है। जब वायुदेव को आहुति दी जाती है, वरुण देव को जब आहुति दी जाती है, कहने लगे आप जल ही जीवन है प्रभु, आप जल के देवता हैं, आप सबको शुद्ध जल उपलब्ध कराओ। आप सबके लिए जो जल परोसते हैं वो जल सबको आरोग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसे भाव लेकर के आहुति दी जाती है, प्रार्थना की जाती है भगवान से। तो निष्काम अग्निहोत्र यज्ञ। अब दूसरी बात, हम तो जिस यज्ञ की बात करते हैं, अध्यात्म में जिस यज्ञ की बात होती है, कहते हैं आपका अंतःकरण सदा निष्काम भाव से शुभ कार्यों में लगा है। संसार में जितने भी शुभ कार्य होते हैं, संसार में वो कार्य जिनसे दूसरे का भला होता है, वो सब यज्ञ कहलाते हैं। और सबसे बड़ा जो यज्ञ होता है वो ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम यज्ञ है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते। ज्ञान के समान यहाँ पर पवित्र करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। अग्निहोत्र यज्ञ वायु का शुद्धिकरण करता है, अग्नि का शुद्धिकरण करता है, जल का शुद्धिकरण करता है, शरीरों का शुद्धिकरण करता है। ये ठीक है, लेकिन जो शुद्धिकरण ज्ञान यज्ञ से होता है वो शुद्धिकरण अंतःकरण का होता है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है मेरे मित्रों, बस फिर तो उसे परमात्मा मिल जाता है। अंतःकरणों को शुद्ध करने महापुरुष रोज यही तो कर रहे हैं। सबके अंतःकरण की मलिनता को दूर कर रहे हैं, उनके अंदर के कीचड़ को निकाल रहे हैं। महान पुरुषों का कार्य यही है कि किसी के अंतःकरण में जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ, जितना कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, उसको बाहर निकालने का काम ही तो महान पुरुष करते हैं। तो भाई निकाल लो इसको अंदर समेट करके मत रखो। वो सुनार वाला काम करने की जरूरत नहीं है कि अंदर को झाड़ू लगाएंगे। सुरेश जी हंस रहे हैं। भाई स्वर्णकार का तो नियम यही है, वो झाड़ू अंदर को लगाता है। कहने झाड़ू अंदर को लगाएगा तो पहले कच्चे वो करते थे, कहने लगे जो भाई थोड़ी बहुत वो जो क्या कहते हैं पालिश पुलिस करते हुए जो भी सोना उसमें मिल जाएगा, फिर उसका शुद्धिकरण करेंगे। कहने हो सकता है उससे कुछ निकल जाए, उनके पीछे तो भाव ही होता है। तो वो भी उसका शुद्धिकरण फिर वो करते तो है शुद्धिकरण, वो मिट्टी को बाहर तो निकालते हैं, लेकिन बाद में निकालते हैं शोधन करके, फिर फेंकनी है मिट्टी। तो भाई आप भी मिट्टी को अंदर आत्म शुद्धिकरण करो, अंतःकरण का शुद्धिकरण करो, और अंदर जो जमा हुआ उसको बाहर निकाल दो। सोने को रख लो, सोने को क्या कहता है छोड़ दो, सोने को तो अंदर रख लो, और जो बाकी कूड़ा कचरा है उसको
सुनार की तरह से बाहर फेंक दो। वो बाद में बाहर तो फेंकता है भाई, ऐसे आपको करना है। इस कूड़े कचरे को बाहर फेंक देना है। इस कूड़े कचरे से चिपकना नहीं है भाई, इसको अपना मानना नहीं है भाई, बदलो अपने को। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इस अंतःकरण में आत्मबोध के लिए प्रयास कीजिए। अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण करते हुए, परमात्मा के चरित्र को ग्रहण करते हुए, परमात्मा ने जो बातें कही हैं उनको आत्मसात करना है। उनको आत्मसात करोगे तो कल्याण हो जाएगा। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। अपने आप को शरीर भाव से बाहर निकाल दो, सारे शरीरों की गंदगी को बाहर निकाल करके फेंक दो। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर गंदगी है। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारी गंदगी है भाई। इस सारी गंदगी को साफ करना है। तुम सबसे साफ हो, सबसे स्वच्छ तुम ही, सबसे पवित्र तुम ही, सबसे निर्मल तुम ही। और कौन हो? शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। आपका स्वरूप बिल्कुल निर्मल है, आपका स्वरूप बिल्कुल सच्चित आनंद है। इसलिए अपने स्वरूप में विराजमान, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके बाद बात की गई स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? एक तो साधारण भाषा में अगर यदि हम कहें भाई स्वाध्याय का मतलब है जिनमें भगवान की महिमा का वर्णन है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, ये स्वाध्याय क्या रहता है? जिनमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, ऐसे ग्रंथों की महान पुरुषों से पढ़ना, क्योंकि वो अपने आप समझ में नहीं आते हैं, इसलिए उनको महान पुरुषों से समझना चाहिए। और महान पुरुषों से समझ करके स्व अध्याय इति स्वाध्याय, जहां पर स्व का अध्ययन किया जाता है, स्व को पढ़ा जाता है, स्व को समझा जाता है, वही स्वाध्याय कहलाता है। और स्व माने आपका आत्मा है, स्व माने ये शरीर नहीं है, स्व माने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणांतकरण नहीं है भाई। स्व का मतलब ये भूतों का प्रपंच नहीं है, स्व माने गुणों का खेल नहीं है। स्व में जहां तेरी सारी मान्यताएं निवृत्त होकर के एकमात्र स्थिति होती है ब्रह्म, जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लय हो जाते हैं, सब गंदगी है। जहां पर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी, ये सारी गंदगी समाप्त हो जाती है। जहां पर मैं धर्मात्मा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं दान देने वाला दानवीर हूं, मैं बलवान हूं, रूपवान हूं, न जाने कैसे कैसे आरोप अपने आप में कर रखे हैं। कहते ये सारी गंदगी जहां पर धुल जाती है, वहां पर रह जाता है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और भाई एक बात समझ लेना, ये अब समझ लो या 100 जन्म के बाद समझ लेना, जन्म जन्म के बाद समझ लेना। ये कह रहे थे ना, शिवोहम शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, सदा द्वैत भ्रम को दूर भगाना पड़ेगा। ये जो द्वैत भ्रम है ना, ये सारा प्रकृति भूतों का जो खेल है ना, यही तो द्वैत भ्रम है। इस द्वैत भ्रम को आपको भगाना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं भगा पाए तो शिवोम शिवम का डंका नहीं बजेगा। शिवोम शिवम का डंका तभी बजता है जब ये सारी गंदगी को निकाल करके बाहर कर दे, तो इसी को स्वाध्याय कहते हैं। और फिर कहा आर्जवम। आर्जवम का मतलब होता है सरल हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा गुण है भाई, देखो समझ लो। ये जो आर्जव है ना, ये हमारे यहाँ जो जैन संप्रदाय है ना, उनके यहाँ आर्जव के ऊपर बड़ा बल दिया जाता है। आर्जव माने सरलता, बिल्कुल सरल हो जाओ। हमने अपने आप को इतना जटिल बना रखा है, हमने अपनी खोपड़ी को अपने आप उलझा रखा है।
और उस उलझन में बस मकड़ी के जाले की तरह से, जैसे मकड़ी ने जाला बुन रखा है और उसी में फंसी पड़ी है, उसी तरह से है भाई। बिल्कुल भगवान ने कहा कि सरल स्वभाव न मन कुटिल है, पर ये मन की कुटिलता ही तो जाके नहीं देती। ये मन की कुटिलता समाप्त करो, तभी तो सरल होगे। अपने जीवन को पारदर्शी बना दो। हमने अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या छुपाई करते हैं। जीवन को बिल्कुल खुली किताब कोई पढ़ लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने महान पुरुष हैं, अगर उनके जीवन में छिपाव होता तो हम उनके जीवन के ये जो रहस्य समझाते हैं, बताते हैं, उदाहरण के रूप में देते हैं उनको, है? अगर उन्हें छिपाए होते वे प्रकट हो जाते क्या? प्रकट ही इसलिए हुए कि उन्होंने अपने जीवन को सबके लिए खुली किताब रखा है। संत का जीवन तो खुली किताब होता है भाई, कोई पढ़ लो। जहां से भी पन्ना पढ़ करके पलट करके देखोगे वहीं पर राम का नाम पढ़ोगे। संत के जीवन की तो विशेषता यही होती है। संत के जीवन को कहीं से खोल लो, उसके जीवन में राम जी के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, उसे और कुछ काम ही नहीं है। जिस प्रकार से हनुमान जी के जीवन में क्या है, उनके हृदय में बैठे हुए युगल सरकार है, सीताराम की जोड़ी है। ऐसे संतों के जीवन में यही होता है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं होता संतों के जीवन में। संतों के जीवन में आपको राम जी मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वही प्रविष्ट है, तो वही दिखेंगे भाई, और कुछ क्यों दिखेगा। और मैंने कहा आप संत हो, आप संत हो। आपके जीवन में अगर यदि दूसरा कोई टटोले, आपके जीवन में से काम नहीं दिखना चाहिए, क्रोध नहीं दिखना चाहिए, लोभ नहीं दिखना चाहिए, मोह नहीं दिखना चाहिए, राग नहीं दिखना चाहिए, द्वेष नहीं दिखना चाहिए, मात्सर्य नहीं दिखना चाहिए, हिंसा नहीं दिखनी चाहिए, है? आपके जीवन में राम दिखना चाहिए भाई, तभी सत्संग का फायदा है। अगर यदि आपके जीवन में राम नहीं दिखा, आपके जीवन में राम जैसा वैराग नहीं दिखाए, राम जैसा त्याग दिखाई नहीं दिया, तो फिर सत्संग ही नहीं। ये दिखाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ट्रांसपेरेंट हो जाओ। देख लो भाई, हमने तो खिड़की खोल दी है, हनुमान जी ने खिड़की खोल दी दिल की, तो राम जी दिख गए। आप भी खिड़की खोल दीजिए, राम जी दिख जाएंगे। सीधी सी बात यही है। तो इस प्रकार से खिड़की कब खुलेगी? जब सरल हो जाओगे, जब सहज हो जाओगे। जीवन को उलझाओ ना, जीवन से उलझनों को बाहर निकालो। आप जो उलझे पड़े हो, अपनी मान्यताओं के कारण जुड़े हो, अपनी परंपरा के कारण, अपनी मानसिकता के कारण उलझे पड़े हो भाई, इसी के कारण बंधे पड़े हो। और कोई दूसरा नहीं खोलेगा, आप ही खोलोगे इन बंधनों को। कोई दूसरा आपके दुख को दूर नहीं करेगा, आप ही दुख को दूर करोगे। बहरे हो जाओ, आधे दुख दूर हो जाएंगे। अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस सीधी सी बात है, दुख दूर ही तभी होंगे। इसलिए अगर दुखों को दूर करने चाहते हो तो इस संपदा को एकत्रित करो, जहां कमी है उसको दूर करो। हम तो भाई यही चाहते हैं, आपके अंदर कोई विकार रहना नहीं चाहिए। आप हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी तो भावना एक ही है, आपके अंदर कोई कीचड़ का अंश रहना ही नहीं चाहिए, आपके अंदर कोई मलिनता रहनी ही नहीं चाहिए। अरे है ही नहीं, आपका स्वरूप सुख सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिससे निर्मल कुछ हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल पवित्र हैं, पुनीत पावन हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि पुनीत पावनता ही आपको सदा दिखाई दे, दूसरी चीज दिखाई न दे। इन्हीं स्वभावों के साथ यहीं पर भाई विश्राम देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय राम जी की भाई। और कल सत्संग होगा, उसके बाद 3 दिन अवकाश रहेगा। मैं पहले आपको सूचना दे देता हूँ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन मुझे कुछ व्यक्तिगत काम है, जिसकी वजह से उपलब्धता सत्संग के समय पर नहीं रह पाएगी। इसलिए सोमवार को फिर सत्संग हो। कल का तो होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कल तो होगा। सूचना इसलिए दे देता हूँ पहले, कल को मान लो आप में से कोई ना आए, फिर वो
आता है तो दूर दूर से आप लोग आते हैं, तो उससे परेशानी ना हो किसी को, इसलिए सूचना दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान